ग्राम पंचायत लाखादेही में रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में 8 टीमों ने भाग लिया। ग्राम लाखादेही, बदजरी, बापचा, रातामाटी, बेटिया, मगरदा सहित आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयस जिला अध्यक्ष राकेश काकोड़िया ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए युवाओं को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नशे जैसी चीजों को कार्यक्रमों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आदिवासी समाज के भूमिका नन्हे सिंह परते ने अपने रीति रिवाज से मेघनाथ बाबा की पूजा पाठ की। जयस जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सत्यनारायण सुचार, प्रदेश महासचिव रावण परते, जयस जिला शिक्षा प्रभारी रोहित कुमरे, रामेश्वर धुर्वे, रामदास उइके, गोविंद बटकड़े, लीलाधर उइके, इमरत सिरसाम, अशोक धुर्वे, धनराम यादव, अनिल कुमरे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बुजुर्ग लोगों का भी योगदान रहा, जिनमें राम सिंह सिरसाम, रामचंद्र सिरसाम, जोगी उइके और राम धुर्वे शामिल थे। भूमिका जतन धुर्वे, रामनाथ कुमरे ने भी अपना योगदान दिया। कि हम वो विरासत को बचाने के मुहिम से जुड़े हुए हैं, जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों से गायब है। और जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सब ये आयोजन में देने जा रहे परिस्थितियों को ना देखें, इनके बहुत संस्कृति के देखने के अपने प्रयास करें, जिनके लिए पूरे विश्व में हम जाने जाते हैं। आज जिस तरीके से हमारा समाज, जिसके जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जिसका नेतृत्व सबसे कम है, लेकिन वास्तव में अलग अलग धारणा, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीतियों के बावजूद भी हम एकजुट हैं। और आपको गौरव करना चाहिए कि आप महान गोंडवाना के पावन धरा पर निवास करते हैं। कहते हैं कि जो अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति होता है वो अमेरिकन कहलाता है, चाइना में रहने वाला व्यक्ति चाइनीज कहलाता है, और ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति ब्रिटिश कहलाता है। लेकिन गोंडवाना में रहने वाला लोग क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? कौन कौन जानता है क्या कहलाएंगे? गोंडवाना में रहने वाले लोग गोंडियन कहलाएंगे। तो हम फक्र करो कि हम गोंडियन है और गोंड है। वो प्रत्येक व्यक्ति गोंड है जो गोंडवाना में निवास करता है। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी जाति का होता है। आज के समय में जिन क्रांतिकारियों के कारण, चाहे आप क्रांतिकारी का नाम लीजिए, रेगा कोरकू हो, टेंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, महाराजा शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह जी हो, इन्होंने ऐसे क्रांतिकारियों जो समाज की संस्कृति और गुलामी को स्वीकार न करते हुए अपनी सर्वोच्च बलिदानी समाज के लिए किया है। और ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आपको वो विरासत बताना चाहते हैं, वो इतिहास बताना चाहते हैं, वो इतिहास को दोहराना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमें सम्मान नहीं मिला है। अगर वो सम्मान को प्राप्त करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की धारणा से जुड़ना होगा, क्योंकि हमारा समाज भोला भाला है, ये सत्य है, लेकिन कमजोर नहीं है। समाज है, इसलिए अपने समाज में गौरव होना चाहिए, गर्व में इससे सोना जाएगा मैं आदिवासी हूँ। अगर आदिवासी है तो आदिवासी की अपनी संस्कृति है, आदिवासी है तो उसकी अपनी भाषा है, आदिवासी है तो उसके अपने संवैधानिक राइट्स हैं, अधिकार दिए हैं। चाहे वो संवैधानिक नाम से जो हमारी चावड़ी और जादव को अगर स्थान मिलता है संविधान के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि जो ग्राम सभा है वो सर्वोपरि है। न्यायालय, जो 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके सुप्रीम कोर्ट के समतुल्य कहा है ग्राम सभा को। और इस ग्राम सभा को प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी परंपरा, जो व्यवस्था थी, जो हम हर प्रकार के छोटे मोटे जो हमारे प्रकरण होते थे, उस प्रकरण को गांव के लोग इकट्ठा होकर बैठ करके जो निर्णय लेते थे, जिसमें आपका समय बच जाता है, आपका पैसे बच जाता था, और इसको जो क्रियान्वयन में 8-10 लोग बैठ करके जो निर्णय होता था, वो एक तरह से समाज को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता था और समाज को न्याय नहीं जाता था।
से यही कहना चाहता हूं कि जब भी आपके समाज की दर्द बांटने का अवसर मिले उसका दर्द जरूर बांटिए, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है। हरदा जिले में टिमरनी विधानसभा में छावा फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक और अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय शाह ने टिमरनी टॉकीज में 300 से अधिक कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों के साथ फिल्म छावा देखी। फिल्म देखने के बाद पूर्व विधायक संजय शाह ने कहा, ये फिल्म देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम से परिपूर्ण है। उन्होंने बताया, ये फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू वीरों ने मुगलों से लोहा लेकर देश की रक्षा की। पूर्व विधायक संजय शाह का कहना है कि आज हम जिस स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं उसके पीछे हमारे पूर्वजों का बलिदान है। पूर्व विधायक बोले, सरकार ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूर्व विधायक संजय शाह ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को सजीव देखने जैसा अनुभव रहा। संभाजी महाराज ने न केवल पराक्रमी योद्धा थे बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार, कुशल प्रशासक भी थे। उनका बलिदान हमें हर परिस्थिति में राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करते रहने की प्रेरणा देता है। दर्शकों, आपको खबर आई पसंद तो कृपया अपने लोकप्रिय समाचार अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सहयोग कीजिए। ब्रजेश रिछारिया, संपादक अग्निचक्र समाचार पत्र। खबर बैतूल से। पुलिस ने गंज क्षेत्र में व्यवसायी अशोक पवार की हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण संपत्ति में लालच बताया जा रहा है, जिसमें मृतक की पत्नी के मायके पक्ष द्वारा एक आरोपी को मुंह बोला भाई मानकर संपत्ति में हिस्सेदारी देने की बात कही थी। इसी कारण आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 18 मार्च 2025 को रात करीब 9:39 पर फरियादी रमेश पवार को दुकान के पास स्थित दुकानदार वरु आहूजा ने फोन पर सूचना दी कि उनके छोटे भाई अशोक पवार दुकान के काउंटर पर अचेत अवस्था में पड़े हैं। उनके सीने से खून निकल रहा है। सूचना मिलते ही फरियादी अपने छोटे भाई मनोज पवार और किराएदार सुशील चौरे के साथ तुरंत दुकान पहुंचे, जहां अशोक पवार काउंटर पर सिर टिकाए हुए थे और गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें तत्काल लश्करी अस्पताल ले जाया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद न होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल बैतूल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया उनके सीने पर गोली लगने का निशान है। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया, घटना से पहले 2 संदिग्ध युवक दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे और बाद में उनमें से एक युवक दुकान के अंदर घुसकर अशोक पवार को गोली मारता दिखा। इस आधार पर थानागंज में अपराध क्रमांक 118/25 धारा 103(1)(3)(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन झारिया द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों एवं FSL टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलित किए। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजेश गिरी गोस्वामी पिता परशुराम गोस्वामी निवासी शेरपुर थाना गैरवा जिला बांदा उत्तर प्रदेश। विलेज गिरी पिता सेन गिरी महाराज उम्र 40 वर्ष निवासी पुरानी बिंदवारी गांधीनगर तहसील बांदा उत्तर प्रदेश। प्रकरण में सराहनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारी SDOP सुश्री शालिनी परस्ते, SDOP शाहपुर मयंक तिवारी थाना प्रभारी एवं निरीक्षक अरविंद कुमरे थाना प्रभारी, निरीक्षक रविकांत डहरिया, आबिद अंसारी सीन ऑफ क्राइम, निरीक्षक जयपाल इनबाती, उप निरीक्षक नितिन पटेल, उप निरीक्षक गजेंद्र केन, सहायक उप निरीक्षक उमेश बिल्लारे, प्रधान आरक्षक हितूलाल, प्रधान आरक्षक चंद्र किशोर, मयूर, प्रधान आरक्षक नितिन R नवीन, आरक्षक शिव, आरक्षक सुरजीत जाट, आरक्षक अजीत तोमर, डॉग मास्टर विवेक गाडगे आदि की सराहनीय भूमिका रही। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर तापी मेगा रिचार्ज बांध को निरस्त करने की मांग को लेकर बैतूल और खंडवा एवं अमरावती जिले के हजारों आदिवासी समुदाय पटेल मुकदम शामिल हुए। यह बांध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर तापी नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिससे बड़े पैमाने पर आदिवासी किसान प्रभावित होंगे। परियोजना के विरोध में आदिवासी किसान और
मुकदम पटेल अपनी ज़मीन और जल जंगल संसाधनों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है। उनका कहना है ये बांध उनकी जीवन शैली और आजीविका को प्रभावित करेगा। यह सभा खंडवा जिले के खालवा तहसील के धामा ग्राम में एक दिवसीय सभा बैठक कर विरोध जताया। प्रेम सिंह काजले, खालवा से रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि चक्र और मैं प्रेम सिंह काजले। अभी हम आए हैं खंडवा ज़िले के जो धामा है और धामा में यहाँ पर तमाम गांव ग्रामीण से आए हुए हैं और हम यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर आए हैं, यहाँ के जो दादा लोग उपस्थित हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। चलिए दादा, आपका नाम बताइए। संदीप मंडावी। हाँ, संदीप मंडावी दादा, यहाँ पर जो सभा का आयोजन किया गया है ये किस विषय को लेकर के यहाँ पर सभा किया गया है? मैं बता दूं कि यहाँ पर जो तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट परियोजना बांध बनाई जा रही है, यहाँ पर ये जो लड़ाई है या फिर बांध को लेकर समथिंग 65 से 70 वर्ष से लड़ाई चालू है। इसके लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों राज्यों के जो मुकदम पटेल और जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पर आकर 40-50 गांव के आकर यहाँ पर एक प्रस्ताव बना दिया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर यह सामूहिक बैठक किया जा रहा है। और इसी के साथ में जबकि ये आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची लागू है, 6वीं अनुसूची लागू है, पैसा कानून लागू है और अनुच्छेद 13(3) का के तहत इस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कानून व्यवस्था चलता है। उसके बाद भी शासन प्रशासन यहाँ पर ये व्यवस्था अभी तो यहाँ पर वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट ला रही है और उसी के साथ में यहाँ की हमारी जल जंगल ज़मीन जा रही है डूब क्षेत्र में। अभी यहाँ पर और उपस्थित हमारे दादा लोग और हम इससे भी जानना चाहेंगे। दादा, आपका नाम? द्वारकानाथ वैके। द्वारकानाथ वैके। दादा, जैसा कि यहाँ पर दादा के माध्यम से अनुच्छेद 13 का जिक्र किया गया है और उसके तहत पे यहाँ पर जो पटेल मुकदमों का यहाँ पर सभा किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? स्वाभाविक है कि पटेल मुकदम सरकार के माध्यम से या यहाँ सभी क्षेत्रवासियों के माध्यम से यहाँ जो बैठक हुआ है और इस तापी मेगा रिचार्ज परियोजना एक ऐसी योजना है जो इस क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के नाते आदिवासियों के लिए ये विनाशकारी योजना है और इसका विरोध करते हैं। और विरोध के साथ साथ में देखो, आदिवासियों को एक साइड सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो या मध्य प्रदेश की या केंद्र की भी सरकार हो, वो आदिवासियों को एक मंच के माध्यम से ये बोलते हैं कि हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड वो ऐसे विनाशकारी परियोजना ला करके आदिवासियों के ऊपर थोप रहे और आदिवासियों का विस्थापन कर रहे हैं, यानी आदिवासियों को निस्तानाबूद ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो ये कतई नहीं होने देंगे हम लोग। इसके लिए चाहे मुकदम पटेल के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से, किसी प्रकार के हम, क्योंकि देखो इसमें फिर हम खून के लोग हैं, तंटे भील के खून के लोग हैं, तो फिर हम हमारे हक अधिकार और हमारी ज़मीन को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद दादा। यहाँ पर और दीदी उपस्थित है, हम इनसे जानना चाहेंगे। दीदी, आपका नाम बताइए। श्रीमती नीतू काकोड़िया। हाँ, नीति काकोड़िया दीदी, यहाँ पर जो सभा में आप भी उपस्थित थे, आप क्या जनप्रतिनिधि हो? जी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है दीदी इस पर? भैया, ये जो बांध का निर्माण होने जा रहा है, इससे बहुत भारी नुकसान है और हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से मतलब हम तिरविर हो जाएंगे और इससे इतना नुकसान होगा कि 50 साल हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम ये जगह ज़मीन नहीं छोड़ सकते, ना ही यहाँ कोई बांध का निर्माण करे गवर्नमेंट। यदि पानी की जहाँ ज़रूरत है तो वहीं बांध का निर्माण करें जहाँ के लोगों को पानी की आवश्यकता है। भाई, हमारे पर्यावरण, हमारे जल ज़मीन जंगल के साथ में छेड़खानी क्यों? क्योंकि यहाँ पे आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं और हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष से और बड़े मेहनत से इस जल ज़मीन जंगल का रक्षा किया है और आगे भी हम चाहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही हक अधिकार बना रहे और जैसे हमारा जीवन यापन चल रहा है इसी प्रकार से हमारा जीवन यापन हम जीना चाहेंगे। यहाँ किसी भी हाल में हम ये बांध का निर्माण नहीं होने देंगे। आज पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सविता सिंह के आवास पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुजीत सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी, संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र प्रदीप अग्रहरि, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रमोद अग्रहरि, अध्यक्ष
काशी प्रांत, सनी जौहर महामंत्री काशी प्रांत, अवनीश पांडे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, शुभम सिंह अध्यक्ष जनसा व्यापार मंडल, प्रदीप अग्रहरि महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल, ब्रजेश केशरी युवा प्रदेश अध्यक्ष, भैरवनाथ व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव पूजन सेठ, बजरडीहा व्यापार मंडल अध्यक्ष राहुल मोदनवाल सहित विशिष्ट अतिथि शिव कुमार गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार समिति मौजूद रहे। आज ये मारवाड़ी युवा मंच गंगा सागर का अधिग्रहण समारोह क्या कहना चाहेंगे? होली मिलन और पुस्तक विमोचन। होली मिलन भी आज है और अविरल गंगा पत्रिका उसका विमोचन भी बालाजी पैलेस काशी। आज के दिन क्या काशीवासियों का संदेश है? काशीवासियों का संदेश ये है कि मारवाड़ी युवा मंच जो महिला शाखा सबसे पुरानी है, इनका सेवा कार्य समाज के विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाना है, सेवा कार्य अनवरत चलता है, ये एक संदेश है। स्मिता लोहिया ने बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है और आप उनके चाचा जी क्या संदेश देंगे उनके लिए, क्या कहना स्मिता चाहेंगे? लोहिया हमारी पुरानी है और अच्छा है। आज वो जो नई जिम्मेदारी नई टीम को दे रही है, उनसे हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो समाज को आगे बढ़ाएं, विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, ये कार्य अनवरत चलता है, यही समझ। क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था? आज पूर्वांचल व्यापार मंडल महिला का कार्यक्रम था और इसके अध्यक्ष जो है सविता सिंह जी, इसके का आयोजक भी थी और अध्यक्ष भी हैं, और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक होली मिलन का कार्यक्रम जो है एक दूसरे को जोड़ने के काम करते हैं। कितने व्यापारी इस संस्था से, व्यापार मंडल से जुड़े हैं, उनका एक उद्देश्य है, इसकी वजह से होली मिलन समारोह रखने का उनका उद्देश्य है। वैसे हम लोग का भी सौभाग्य होता है कि ऐसे कार्यक्रम में हम आए, क्योंकि हर व्यक्ति को जोड़ने का उपाय एक व्यापार मंडल सामाजिक काम में ही कर सकता है। आप लोगों को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं, वही काशी में कभी भी हम एक दूसरे से क्या संदेश है? ये होली मिलन का जो होली का त्यौहार होता है तो ऐसा पर्व है कि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है और हर एक दूसरे को मिलजुल के ही मनाना चाहिए। ऐसा कभी भी काम नहीं करना चाहिए जिसके एक दुर्व्यवहार हो। समाज में एक संदेश, बड़ा संदेश है, क्योंकि आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के सांसद, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यह लोग का एक होता है कि बनास काशी का एक दूसरे से जोड़ के व्यापार मंडल को बढ़ाएं और न किसी जात भाव, तो इसमें जात भाव नहीं है। और सविता जी भी इसी को लेके हर व्यक्ति को, हर जात के लोगों को जोड़ेंगे। मैं इनको बहुत बहुत दिल से आभार बंधन करता हूँ। नाम और परिचय बताइए। मैं सविता सिंह, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज होली मिलन समारोह का आयोजन आपके यहाँ किया गया है, बहुत बड़ा आयोजन, क्या कहेंगे इस आयोजन के लिए? आज होली मिलन का कार्यक्रम किया गया, इसमें एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा की गई, कुछ नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हमारे बीच में अभी माननीय सुजीत सिंह डॉक्टर जी आए हैं। अभी दूसरे नवनिर्वाचित महानगर के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि जी आने वाले हैं कुछ ही क्षण में। क्या कहेंगे आयोजन को लेकर के, क्या संदेश देंगे? आयोजन को लेकर यही कहेंगे कि हर एक दूसरे को, व्यापारियों को, क्षेत्र में कहीं भी हो, काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को, हम जितने व्यापारी हैं एक साथ मिल के एक संघर्ष, एक लड़ाई करते जाएं और हर एक दूसरे के लिए खड़े रहें, कभी भी जरूरत पड़े तो। व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे? इस समय व्यापारियों का उत्पीड़न होता है? नहीं, अगर देखा जाए तो व्यापारियों के साथ इस समय उत्पीड़न नहीं हो रहा है। व्यापारी इस समय बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, ये हुआ है कि क्या बोलते हैं, कुंभ की वजह से थोड़ा भीड़ की आगमन ज़्यादा हुई, जिसमें होटल, गेस्ट हाउस, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, इसकी चली भी बहुत अच्छी, लेकिन आम और व्यापारी का थोड़ा व्यापार डाउन हुआ, उससे थोड़ा सा व्यापारी निराश है। मैं शिव कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल समिति उत्तर प्रदेश। आज आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? आज यहाँ पर पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा
बहुत ही अच्छा महिलाओं का कार्यक्रम था होली मिलन को लेकर, जहाँ पर हमारे सभी व्यापारी भाइयों की औरतें शामिल हुई। के रूप में आज आपको बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? इस कार्यक्रम को लेकर मैं यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो व्यापारी भाई दिन रात काम में लगे रहते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर परिवार के साथ इस होली मिलन का जो आयोजन होता है साल भर में एक बार होता है, वो सब अपने परिवार के साथ आए और उसका आनंद उठाएं। मैं शुभम कुमार सिंह, व्यापार मंडल वाराणसी जिलाध्यक्ष और जनता व्यापार मंडल अध्यक्ष। होली मिलन समारोह रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज इस कई वर्षों की बात ही हमें लग रहा है करीब 20-25 सालों से ये जो संगठन पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल का अध्यक्ष चल रहा है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो ये होली मिलन समारोह रखा गया है, ये बहुत ही बढ़िया रखा गया। जो हम व्यापारी थोड़ा सा समय निकाल के अपने परिवार के साथ आकर इस होली मिलन समारोह में अबीर गुलाल लगाकर अपना सविता मैडम के लिए तो जितना कहेंगे उतना ही कम है। जो हम व्यापारियों के लिए दिन रात एकदम लगी रहती हैं, जितना कहेंगे उतना ही कम है। सुनीता लोहिया। आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इस पर क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, महिलाएं इससे आगे बढ़ती हैं। पुस्तक विमोचन हुआ है, पुस्तक में क्या कहेंगे इसको लेकर के? जो संपादिका है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। स्मिता लोहिया जी के लिए क्या कहेंगे? स्मिता लोहिया तो हमारी बहू है और वो बहुत मेहनत करती है, अपनी मेहनत से वो आज अध्यक्ष के पद पर पहुंच गई है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा वाराणसी गंगा शाखा का होली मिलन और पद ग्रहण का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से बालाजी पैलेस महमूरगंज में 20 मार्च को मनाया गया। गंगा शाखा की वार्षिक पत्रिका अविरल गंगा का विमोचन काशी के प्रमुख समाजसेवी एवं उद्यमी संजय लोहिया द्वारा किया गया। अविरल गंगा की संपादिका का मनीषा अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। वाराणसी की प्रमुख भजन गायिका संगीता मुंद्रा द्वारा होली के गीतों की शानदार प्रस्तुति पेश की गई। रोहित सेठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ब्यूरो चीफ। स्मिता लोहिया, मैं गंगा शाखा की अध्यक्ष हूँ। स्मिता जी, आज किस तरह का आयोजन है? जी, आज हमारा 24वां होली मिलन और पद ग्रहण का समारोह है और हमारी अविरल गंगा पत्रिका का विमोचन समाज के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी आदरणीय संजय लोहिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी जी लोहिया द्वारा किया गया। पत्रिका का क्या उद्देश्य है? पत्रिका का उद्देश्य है जो हम सत्र भर कार्य करते हैं, चूँकि हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है और हम किस तरह समाज में काम करते हैं और उसी का एक संपूर्ण विवरण उस पत्रिका में दिया जाता है। और क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारे संगीता मुंद्रा जी जो हमारी बनारस की प्रमुख गायिका हैं, उनके द्वारा भी होली के गीतों पे धमाल हुआ। कुछ पदाधिकारियों का शपथ दिखलाया गया है? जी बिल्कुल, जो नवीन टीम है निशा अग्रवाल जी एवं उनकी टीम का शपथ पाठ कराया। आज के मुख्य अतिथि कौन है? हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय लोहिया जी हैं, वो समाज के प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी लोहिया जी। वो विनीता प्रसाद, गंगा शाखा की। जी विनीता जी, क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? आज का प्रोग्राम हम लोगों के सत्र का आखिरी प्रोग्राम है, होली मिलन का कार्यक्रम और नए टीम का पदग्रहण समारोह है और उसके लिए हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है जो कि संगीता मुंद्रा भाभी प्रस्तुत करेंगी, होली के गीत और रंगारंग कार्यक्रम। उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पुस्तक का विमोचन भी आज हुआ। हम लोगों के साल भर के किए गए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का विवरण है उस पुस्तक में, उसका आज विमोचन हुआ है श्री संजय लोहिया जी के। आज ये मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा का पदग्रहण समारोह होली मिलन और पुस्तक विमोचन। होली मिलन भी आज है और अविरल गंगा पत्रिका उसका विमोचन भी बालाजी पैलेस काशी। आज के दिन क्या काशीवासियों का संदेश है? काशीवासियों का संदेश ये है कि मारवाड़ी युवा मंच जो महिला शाखा सबसे पुरानी है, इनका सेवा कार्य समाज के विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाना है, सेवा कार्य अनवरत चलता रहे, ये एक संदेश है। स्मिता लोहिया ने बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है और आप उनके चाचा जी हैं, क्या संदेश देंगे उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? लोहिया हमारी पुरानी है, अच्छा है। आज वो जो नई जिम्मेदारी नई टीम को दे रही है, उनसे हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो समाज को आगे बढ़ाएं, विकास कार्य को आगे बढ़ाएं, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, ये कार्य अनवरत चलता है, यही संदेश। सुनीता लोहिया। आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इस पर क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, महिलाएं इससे आगे बढ़ती हैं।
पुस्तक विमोचन हुआ है, पुस्तक में क्या कहेंगे इसको लेकर के? जो संपादिका है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। सुनीता लोहिया जी के लिए क्या कहेंगे? सुनीता लोहिया तो हमारी बहू है और वो बहुत मेहनत करती है। अपनी मेहनत से वो आज अध्यक्ष के पद पे पहुँच गई है।